दोस्तों साउथ अमेरिका में बसा अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है। ये जंगल लगभग 1600 एकड़ जमीन में फैला हुआ है और इस जंगल में बहने वाली अमेज़न रिवर पेड़ों और जीवों को जीवन प्रदान करती है। अभी तक अमेज़न रिवर में मछलियों की 2000 से ज्यादा प्रजातियों को खोज लिया गया है, लेकिन आज भी 70% प्रजातियां खोजनी बाकी है। अमेज़न रिवर में बहुत से खतरनाक जीव बसते हैं, जिस वजह से इसे दुनिया की सबसे खतरनाक नदी माना गया है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एनाकोंडा से लेकर ड्रैकुला फिश तक कुछ खतरनाक जीवों के बारे में बताएंगे। आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एनाकोंडा। दोस्तों एनाकोंडा सांपों की वह प्रजाति होती है जिन्हें उनके भारी भरकम शरीर और लंबाई के लिए जाना जाता है। एनाकोंडा को पहली बार अमेज़न रिवर में ही देखा गया था, जो लगभग 8.5 मीटर लंबा था। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों का दावा है कि उन्होंने इस नदी में 30 मीटर से भी लंबे सांपों को तैरते देखा है। यही कारण है कि यहाँ बहुत से लोग सांपों की तलाश में आते हैं और उन्हें कैमरे में कैद कर लेते हैं। दोस्तों आपने पहले ये वीडियो तो देखा ही होगा, जिसमें दो व्यक्तियों को बोटिंग करते वक्त एक विशालकाय सांप दिखाई देता है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि ये एक विशालकाय एनाकोंडा सांप है और इसके फूले हुए शरीर को देखकर लग रहा है कि इसने एक बड़े जीव को अपना शिकार बनाया हुआ है। इसकी पूरी लंबाई का अंदाजा तो नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि इसका आधा शरीर ही पानी के बाहर दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि एक विशालकाय सांप है। उसी तरह एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक व्यक्ति एक विशालकाय सांप को पानी में तैरता हुआ रिकॉर्ड करता है। उसका कहना था कि यह सांप लगभग 50 मीटर लंबा था। इलेक्ट्रिक ईल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट किसी की भी जान ले सकता है और अगर उस करंट को पानी में पैदा किया जाए तो वह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। एक बार इस मछली की तरफ नजर डालिए। इसका नाम इलेक्ट्रिक ईल है और इसे यह नाम इसलिए मिला है क्योंकि अपने शरीर से 600 वोल्ट तक का करंट प्रोड्यूस कर सकती है। इलेक्ट्रिक ईल पृथ्वी का एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने शरीर से करंट पैदा कर सकती है और यह मछली केवल अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है। और यह जीव इतने खतरनाक हैं कि बड़े बड़े मगरमच्छ भी इनके करंट से मारे जा चुके हैं। इसकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि अपने शिकार को ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक शॉक दे सके। इसके सारे ऑर्गन्स इसकी बॉडी के 20% हिस्से में ही होते हैं, बाकी बचे हिस्से में 6000 सेल्स होते हैं, जिसकी मदद से ये इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करती है। हालांकि इन्हें इंसानों के लिए हानिकारक नहीं माना गया है, लेकिन अगर इन्हें हमसे कोई खतरा महसूस होता है और कोई इन्हें छूने की कोशिश करता है तो एक इंसान शॉक लगने के कारण बेहोश भी हो सकता है। हैरानी की बात तो यह है कि जितना भारी इनका शरीर होता है उतना ही भारी शॉक भी लगता है। अमेज़न रिवर में लगभग 8 फुट से ज्यादा लंबी इलेक्ट्रिक ईल देखी जा चुकी है। कोंडीरू। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी जीव को खतरनाक होने के लिए बड़ा होना जरूरी है। अमेज़न रिवर में एक ऐसा जीव रहता है जिसका साइज भले ही छोटा हो, लेकिन हमारी माने तो ये इस जंगल का सबसे खतरनाक जीव है। कोंडीरू नाम का यह जीव पैरासाइट फ्रेश वाटर फिश है। ये इतना खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये दूसरे जीवों के इंटरनल ऑर्गन्स को खाती है। इनके छोटे साइज के कारण इन्हें देखना काफी कठिन होता है और इसी का फायदा उठा के वे अपने शिकार के शरीर के अंदर घुस जाती हैं और उनके ऑर्गन्स को खाना शुरू कर देती हैं। एक बार ये अंदर घुस जाएं तो शिकार की मौत पूरी तरह से निश्चित हो जाती है। सिर्फ दूसरी मछलियों की नहीं बल्कि कई इंसानों को भी अपना शिकार बना चुकी है और कई केसेस में यह इंसानी शरीर को महीनों तक अंदर से खाती रही है, बल्कि एक केस में तो एक इंसान को जान तक गंवानी पड़ी जब ये मछली उसके हर्ट तक जा पहुंची। एक बार ये मछली अंदर घुस जाए तो उनके शिकार की मौत पूरी तरह से निश्चित हो जाती है। सिर्फ दूसरी मछलियां ही नहीं बल्कि कई इंसानों को भी यह मछलियां अपना शिकार बना चुकी हैं। कई केसेस में तो यह इंसानी शरीर को महीनों तक अंदर से खाती रही, बल्कि एक केस में तो इंसान को जान तक गंवानी पड़ी जब ये मछली उसके हर्ट तक जा पहुंची। वैम्पायर फिश। दोस्तों अगली फिश को देखने की तो छोड़िए, अगर इसका नाम ही सुन लिया जाए तो किसी की भी हालत खराब हो सकती है। इस फिश को वैम्पायर फिश के नाम से जाना जाता है और ऐसा क्यों है इस बात का अंदाजा आप इस फोटो को देखने से ही लगा सकते हैं। इसके आगे के 2 लंबे दांत किसी वैम्पायर से कम नहीं लगते। अमेज़न रिवर में पाए जाने वाली इस मछली के 2 लंबे दांत अपने शिकार के शरीर को भेदने के लिए इस्तेमाल करती है। एक बार यह दांत किसी जीव के शरीर में घुस जाएं तो इनके एग्रेसिव नेचर के चलते इसके शिकार का बचना नामुमकिन हो जाता है। हालांकि नॉर्मल इनका साइज 1 से 1.5 फीट होता है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि अमेज़न रिवर में इनका साइज 3 फुट तक देखने को मिलता है। जियांट लीचेस। दोस्तों जैसे हमने पहले भी बताया है कि खतरनाक होने के लिए बड़ा साइज होना जरूरी नहीं है और यह अगला जीव इस बात को पूरी तरह से साबित करता है। इन जीवों को लीचेस कहा जाता है, जो कि नॉर्मली 3 इंच के होते हैं, लेकिन अमेज़न रिवर में इन जीवों की लंबाई 8 इंच तक पाई जाती है, इसलिए इन्हें जियांट लीचेस कहा जाता है। लीचेस की इतनी लंबी प्रजातियां सिर्फ अमेज़न रिवर में ही पाई जाती है। ये जीव अपने शिकार के शरीर से खून चूस कर पेट भरती है। साल 2007 में पहली बार एक जियांट लीचेस को खोजा गया था, जब यह जीव किसी
किसी लड़की के नाक में घुस गया था। इनके मुंह पर मौजूद इरेजर शार्प दांतों की मदद से ये आसानी से खून चूस पाती हैं। अगर यह जीव झुंड में किसी पे हमला कर दें तो इंसान के शरीर का पूरा खून पी सकती है। और क्योंकि अमेज़न रिवर में पाए जाने वाली यह जीव काफी बड़े होते हैं तो दूसरे लीचेस के मुकाबले इनके खून पीने की क्षमता भी ज्यादा होती है। सच में अमेज़न रिवर के सबसे खतरनाक जीव वहाँ रहने वाले छोटे क्रेचर हैं, बुल शार्क। दोस्तों यह बात आपको काफी हैरान करने वाली लगे, लेकिन अमेज़न की नदियों में शार्क भी पाई जाती है। और ऐसी वैसी शार्क नहीं बल्कि दुनिया की सबसे एग्रेसिव शार्क मानी जाने वाली बुल शार्क यहाँ की नदियों में रहती है। बुल शार्क को व्हाइट शार्क के बाद सबसे खतरनाक माना जाता है। इनकी स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी का तो मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि ये शिकार के लिए 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेती है। आप इन्हें अमेज़न रिवर का राजा भी कह सकते हैं। बुल शार्क को नदियों में मगरमच्छ और हिप्पो तक को मार के खाते हुए पाया गया है। दोस्तों ऐसे ही नहीं अमेज़न रिवर को दुनिया की सबसे खतरनाक नदी कहा जाता है।